हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। अभी हम करने जा रहे हैं जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स की शिफ्ट थर्ड का एनालिसिस। पहली शिफ्ट का हमने एनालिसिस ऑलरेडी कर दिया है। अभी हम करेंगे थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। तो गाइस देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन गाइस अगर बात की जाए थर्ड शिफ्ट की, जो 1 बजे पेपर था, 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ और 3 बजे ख़त्म हो गया। मैं इस सेक्शन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ के यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए। जो सबसे इजी टॉपिक रहता है रीजनिंग में वो इनइक्वालिटीज़ रहता है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। फिर साइलॉग्स में 5 क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा बात की जाए डायरेक्शंस में भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या ये 5, 5, 10 और 6, 16, तो 16 मार्क्स का जो आपका पेपर था, काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर था आपका 16 मार्क्स का। मतलब आप 7 से 8 मिनट में अपने ये 16 मार्क्स आप चाहते तो ख़त्म कर सकते थे। उसके बाद हम रीजनिंग का सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, वो होती है आपकी पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो अगर बात की जाए सीटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स, इन दोनों से 18 मार्क्स का पेपर आया है यहाँ पे। अगर सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात की जाए, जो जो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी, एक पजल थी यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल पूछी गई थी, एक पॉइंट नंबर की। उसमें फ्लैट्स भी दिए गए थे। उसके अलावा बात की जाए, एक पजल थी स्क्वायर बेस्ड, एक पजल थी आपकी स्क्वायर बेस्ड, 5 मार्क्स की, ये भी पूछी गई थी। एक पजल थी जिसमें एक अरेंजमेंट थी जिसमें कुछ लोग बैठे थे, सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, लगभग 8 लोग थे यहाँ पे। तो ये भी 5 मार्क्स की यहाँ पे पूछी गई थी। तो टोटल आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे हो गए हैं 15 मार्क्स। और उसके अलावा एक 3 नंबर की पजल पूछी गई थी, अरेंजमेंट पूछी गई थी, जिसमें अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल थे। अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल वाली भी एक अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट पूछी गई थी। तो इन 2 टॉपिक से 18 नंबर आपसे आपके आए हैं और 16 मार्क्स मैंने आपको पहले ही बताया जो सबसे इजी पोर्शन होता है रीजनिंग का, वहाँ से आए हैं। तो एक 2 मार्क्स के यहाँ पे मिसलिनियस क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिला के रीजनिंग की सेक्शन काफ़ी इजी नहीं थी, मतलब इजी टू मॉडरेट थी। आपने अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आपने 25 प्लस यहाँ पे ज़रूर अटैम्प्ट किए होंगे। लेकिन अगर आपके 20 अटैम्प्ट भी हैं तभी आप गेम में बहुत ज़्यादा इस टाइम बने हुए हो, क्योंकि अभी 2 सेक्शंस और भी आगे हैं। आप गाइस स्टार्ट करते हैं हम मैथ सेक्शन। गाइस अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड मैथ्स की, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है क्वेश्चन करने में। सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आई थी एक बार फिर से 5 मार्क्स की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे। तो इजी पूछी गई थी, आप 2 मिनट में ये 5 क्वेश्चन कर सकते थे अगर आपकी स्पीड अच्छी है। उसके बाद बात की जाएगी नंबर सीरीज़। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहली शिफ्ट में नंबर सीरीज़ मिसिंग आई है, हो सकता है अगली शिफ्ट में यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछी जाए। तो वही हुआ, यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछी गई 5 मार्क्स की। उसके अलावा मैथ में ये 10 मार्क्स काफ़ी इजी थे आपके लिए लेने। उसके अलावा अगर मैं डीआई की बात करूँ तो 2 डीआई के सेट यहाँ पे पूछे गए थे 10 मार्क्स के। 2 डीआई के सेट पूछे गए थे 10 मार्क्स के। एक डीआई यहाँ पे था टेबल की फॉर्म में, जिसको हम टेबुलर डीआई बोलते हैं, और दूसरा डीआई यहाँ पे था बार ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है गाइस। उसके अलावा एक केसलेट आया था 5 मार्क्स का और अर्थमेटिक 10 मार्क्स की। तो कुल मिला के जो आपका पेपर 35 मार्क्स पूरे कवर हो गए। 10 मार्क्स यहाँ से स्पीड मैथ से, 10 मार्क्स की आपकी आई थी डीआई, 5 मार्क्स का टेबुलर और 10 मार्क्स का अर्थमेटिक। तो मैथ का अगर आपका टाइम पे अच्छा मैनेजमेंट है तो 20 प्लस आपने किए होंगे, मैथ के 20 प्लस आपने किए होंगे। और अगर 15 प्लस भी किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी तक आप रेस में बने हुए हो। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट सेक्शन में। गाइस जो आखिरी सेक्शन है हमारी वो है इंग्लिश का पेपर डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो आरसी पूछी गई थी 10 मार्क्स की, ज़्यादा डिफ़िकल्ट आरसी यहाँ पे नहीं थी। रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन 5 पूछे गए थे। पैरा जंबल आपका 5 मार्क्स का पूछा गया था। अल्दो इसको आपको लास्ट में ही ट्राई करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। कभी कभी आदमी यहाँ पे टाइम वेस्ट कर जाता है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स 5 to 6 मार्क्स की यहाँ पे पूछी गई थी। तो कुल मिला के इंग्लिश की सेक्शन थी, जो जितना एनालिसिस मुझे मिला है ये चीज़ें पूछी गई थी। इजी ही थी इंग्लिश की सेक्शन। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ गाइस, तीनों सेक्शनों के मिला के 52 से 57 विद गुड एक्यूरेसी, मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी 90 से 100% के बीच है और 52 से 57 क्वेश्चन आपने किए हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं।
और जो लोग आपको बोलते हैं हम 70 प्लस करके आए हैं, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के 30 कर आते हैं लेकिन मार्क्स उनके लास्ट में 14-15 ही आते हैं। तो अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ 50 से 55 क्वेश्चन भी किए हैं तो आप मेंस की तैयारी यहाँ पे अभी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस यही था थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस।